अब दीवान के घर में घुसने का सही मौका मिला है। मैं वहाँ राधिका की बुआ बनकर जाऊंगी। अब राधिका से सारा भेद लेने का अच्छा अस्त्र मेरे हाथ आ गया है। अब वह दीवान जी के घर गई और दीवान जी की पुत्रवधू राधिका से बोली, बेटी, मैं तेरी बुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार मिले हैं। तुम तो जानती ही हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर साधु के साथ चली गई थी। हाल ही घर लौटकर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। तुमसे मिलने का बहुत मन किया तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। भगवान तुम्हें सुखी रखे और तुम्हारी कोख से एक क्रांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। राधिका अपने भोलेपन के कारण कुटनी की बातों में आ गई। इसी तरह वह कुटनी राधिका से बातें की। राधिका ने भी बुआ की सेवा की और अगले दिन वह राधिका से बोली, बेटी, मैं कल सुबह वापस घर जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड चाव करने यहाँ आऊंगी। बुआ जी, आप पहली बार हमसे मिली हैं। अब 10-20 दिन तो यहाँ रहिए। जाने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है? बुआ बनी हुई कुटनी को और क्या चाहिए था। उसने वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब घुल मिल गईं। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी, गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और क्रांतिवान होती है। किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते ही नहीं, इसलिए यह काम तो बहुत मुश्किल है। यह सुनकर राधिका ने हंस खाने की बात बुआ से सहज भाव से बता दी। यह सुनकर बुआ ने कहा, बेटी, यह तो अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे सामने भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर, मुझसे कही हुई बात तो कही जाने वाली नहीं है, इसलिए जिक्र कर भी दिया तो कोई बात नहीं। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। तब बुआ ने कहा, बेटी, अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप सिर से उतर जाएगा। बुआ जी, अगर मंदिर में किसी ने ये बात सुन ली या पुजारी ने ही राजा से यह बात बता दी तो क्या होगा? बेटी, मैं मंदिर के पुजारी से कहकर ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो, उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहे तथा और कोई भी वहां न रहे। हम दो ही रहेंगी बस। ठीक है बुआ जी, आप व्यवस्था करिए। मैं भगवान के सामने अपनी गलती स्वीकार करूंगी। इतना सुनकर कुटनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और लुक छिपकर चोरी से वह राजा के पास पहुंची और राजा से बोली, राजा साहब, मैंने आपसे वादा किया था, उसके अनुसार मैं हंस का अता पता लगा कर आई हूँ। ऐसा कहकर कुटनी ने सारी घटना राजा को बताई। फिर राजा बोला, इसका प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? राजा साहब, आप सोमवार को सुबह शिव मंदिर में आ जाएं। वहाँ वह स्त्री हंस खाने की बात खुद ही कबूल करेगी। वहाँ आप अपने कानों से सुन लीजिएगा। ठीक है, परंतु ये बात झूठ निकली तो तुम्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। कुटनी हाँ कह कर के वहाँ से चली गई। सोमवार सुबह से थोड़ा पहले कुटनी ने राजा को मंदिर में रखे ढोल में छिपा दिया
और फिर बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था। पुजारी या दूसरा कोई भी व्यक्ति वहां दूर दूर तक नहीं था। अब बुआ जी ने राधिका से कहा, हाँ तो बेटी, क्या बात हुई थी उस दिन? अब तुम सारी बात भगवान से कहकर क्षमा मांग लो। दीवान की पुत्रवधू राधिका ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी घटना कह पाई थी कि कुटनी ने सोचा, राजा ध्यानपूर्वक सुन तो रहा है ना? इसलिए कुटनी ने ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू के बोल। फिर बुआ बोली, हाँ तो बेटी, आगे क्या हुआ? भतीजी समझ गई कुछ तो गड़बड़ है और उसने बड़े ही चालाकी से बोली, उसके बाद तो बुआ जी मेरी आंखें खुल गईं, सपना टूट गया। ज्यों ही भतीजी ने यह कहा, बुआ जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके पांव तो भतीजी के पांव से भी ज़्यादा भारी हो गए। राजा ने कुटनी को पकड़वाकर कारावास में डलवा दिया और अब तक राजा और रानी हंस का पता नहीं लगा सके। वहीं राधिका ने अपनी समझदारी से खुद को और अपने होने वाले बच्चे को बचा लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन है उसको भी दबाएं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं।